Problem 5. On 1st September 2015, A owes B a sum of rupees 3000. 1st सितंबर को हमें ये इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि ए डेटर है बी का। ये आप नोट कर लें, ओस का मतलब है डेटर या ए ने पैसे देने हैं बी के। ठीक है, इसका ये मतलब है। A sum of rupees 3000. He gives him two acceptances, one for rupees 2200 at 2 months and second for rupees 800 at 3 months. अब इस स्टेटमेंट का ये मतलब है कि ए ने पैसे देने हैं बी को, दैट मींस कि ए ने बी से क्रेडिट पे गुड्स परचेज की होगी, ठीक है, और बी ने गुड्स क्रेडिट पे सेल की होगी। आगे बताया गया कि ही गिव्स हिम टू एक्सेप्टेंसेस, यानी कि ए दो एक्सेप्टेंस दे रहा है। ठीक है, एक्सेप्टेंस गिवन, एक्सेप्टेंस कौन गिव करता है? जिसपे बिल ड्रॉ होता है, जो क्रेडिट पे गुड्स परचेज करता है। ठीक है, अब इसमें देखिए कि आपने कंफ्यूज नहीं होना। पहले अक्सर ऐसा ही होता है कि ड्रॉर का नाम पहले आता है जो गुड्स सेल करता है, लेकिन अब इसमें सेल परचेज की एंट्री नहीं है, लेकिन हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के तौर पे उसको करेंगे अपनी आसानी के लिए। ठीक है, फिर दो बिल ड्रॉ होंगे। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं पहली स्टेटमेंट से। ऑन 1 सितंबर 2015 ए ओज बी अ सम ऑफ रुपीस 3000। ए ने बी को पैसे देने हैं, तो क्यों देने हैं वो ट्रांजैक्शन हम करते हैं। देखिए, बी ने क्या किया होगा, ए को गुड सेल की होगी। ठीक है, तो जब बी ए को गुड सेल करेगा, ए को क्या बनाएगा, अकाउंट रिसीवेबल। ए अकाउंट को डेबिट करेगा और सेल अकाउंट को क्रेडिट करेगा। ए अकाउंट डेबिट और सेल अकाउंट क्रेडिट। कितनी अमाउंट से की? 3000। ए ने क्या किया होगा, ए ने गुड्स परचेज की होंगी, ए परचेजेस अकाउंट को डेबिट करेगा और बी को क्या बना देगा, अकाउंट पेएबल, लायबिलिटी की इंक्रीज क्रेडिट, परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट, परचेजेस अकाउंट को सॉरी डेबिट करेगा ए, और अकाउंट पेएबल किसको बना लेगा, बी को। कितनी अमाउंट से? 3000 से। ठीक है, तो ये जो पहली स्टेटमेंट थी ना, ए ओज बी, ए ने पैसे देने हैं बी को। क्यों देने हैं? इस वजह से कि ए ने गुड्स परचेज की हैं क्रेडिट पे बी से, बी ने सेल की है। ठीक है, फिर इसने दो एक्सेप्टेंसेस दी हैं, दैट मींस कि इसने अपने ऊपर दो बिल ड्रॉ करवाए हैं। ठीक है, अब ये जो दो पहली ट्रांजैक्शन है, ये हम अपनी आसानी के लिए कर रहे हैं, ये इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है क्वेश्चन में। आप अपनी प्रैक्टिस के लिए करना चाहिए तो कर लें इसको। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन में नहीं है। अब दो एक्सेप्टेंसेस इसने दी हैं, दैट मींस दो बिल ड्रॉ हो गए। पहली एक्सेप्टेंस कितने की है? 2200 की, 2 महीने का। पहला बिल 2200 रुपए का है, 2 महीने का है। तो बिल ड्रॉ करते हैं हम। जब बी बिल ड्रॉ करेगा तो क्या एंट्री करेगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट और ए अकाउंट क्रेडिट। डेट आप लिख लें साहब, डेट के जी 1 सितंबर 2015, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट और ए अकाउंट क्रेडिट। पहला बिल है जी 2200 का, 2 महीने के लिए ड्रॉ हुआ है, इसकी ड्यूरेशन 2 महीने। ठीक है, और ड्रॉ किस पे हुआ है, बी के, ए के ऊपर। तो क्या ट्रांजैक्शन करेगा, ए बी अकाउंट को डेबिट करेगा और बी पेबल को क्या करेगा, क्रेडिट। कितनी अमाउंट से? 2200 से। बिल ड्रॉ होने की क्या रिलेशन होगी, एक्सेप्टेंस गिवन, एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। जो ड्रॉर होता है बिल का, वो एक्सेप्टेंस रिसीव करता है। किससे रिसीव करता है? जिसमें बिल ड्रॉ होता है। ठीक है, ए पे बिल ड्रॉ हुआ है, ये एक्सेप्टेंस गिवन कर रहा है। ठीक है, ये आपने वर्डिंग जो है ना, इसका ख्याल रखना है। पहला बिल ड्रॉ हो गया, अब दूसरा बिल भी ड्रॉ करें इसी डेट पे। दूसरा बिल है जी 800 का, सेम एंट्री होगी यही, बिल रिसीवेबल टू ए, बी टू बिल पेएबल। कितनी? 800 की। इसी डेट पे दूसरा बिल ड्रॉ हुआ है। ठीक है, दो एक्सेप्टेंसेस दी हैं उसमें, दूसरी है 800। टोटल अमाउंट कितनी हो गई? 3000 कंप्लीट हो गई, बी टू बिल पेएबल। कितनी? 800 से। अच्छा, आप लोगों ने इस लेक्चर्स को ना जंप नहीं करना। हम जिस सीक्वेंस में मैं लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ, आपने उसी सीक्वेंस में देखने हैं। ठीक है, फिर आपको जो है ना वो इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। अगर आप जंप कर जाएंगे, एक लेक्चर मिस कर देंगे, अगला देख लेंगे, तो फिर ऐसे आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, अब ये आपको पता चल गया कि बिल ड्रॉ होने की क्या ट्रांजेक्शन होती है, यहाँ तक हम भी कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा बिल जो है 3 महीने का है। पहला बिल 2 महीने बाद ड्यू होगा, दूसरा बिल 3 महीने के बाद ड्यू होगा। B endorses the first bill in favor of
हिज क्रेडिटर सी, बी ने पहला बिल जो है अपने क्रेडिटर को इंडोर्स कर दिया, ठीक है। अब जब बिल इंडोर्स करेगा बी, क्रेडिटर कौन है सी, तो बी क्रेडिटर को क्या करेगा, खत्म कर देगा, लायबिलिटी की डिक्रीज डेबिट, सी अकाउंट को डेबिट करेगा बी अपनी बुक में, और बिल रिसीवेबल एसेट इसका डिक्रीज हो गया क्योंकि इसने बिल इंडोर्स कर दिया, बिल की अमाउंट अब सी ने रिसीव कर दी, बिल चला गया सी के पास, तो बिल रिसीवेबल एसेट है, एसेट की डिक्रीज क्रेडिट, बी क्या करेगा, सी अकाउंट को डेबिट करेगा और बिल रिसीवेबल को क्रेडिट करेगा। डेट क्या है जी, डेट यही है, सेम चल रही है, सी अकाउंट डेबिट और बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। पहला बिल 2200 का, इसकी बुक में कोई एंट्री नहीं होगी, सी की बुक में आ गया, सी के पास बिल आ गया, सी के लिए बिल क्या है, एसेट इंक्रीज डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, डेट आप लोगों ने खुद ही लिख ली है, और क्रेडिट किसको करेगा, सी बी को, क्योंकि पहले सी ने बी को क्या बनाया हुआ, अकाउंट रिसीवेबल, तो जब बिल आ गया इसके पास तो फिर अकाउंट रिसीवेबल खत्म, एसेट डिक्रीज क्रेडिट, या खत्म करने के लिए क्रेडिट करेंगे बी को क्रेडिट कर दिया, एसेट क्या बन गया इसका, बिल रिसीवेबल, कितने से 2200। सेकंड बिल जो है वो बी ने बैंक को भेज दिया कलेक्शन के लिए, एंड सेंड द सेकंड बिल टू हिज बैंकर फॉर कलेक्शन, अगेन वो केस किया भी हमने, केस नंबर 4, बी ने अपना बिल बैंक को भेज दिया कि बिल की अमाउंट रिसीव करके मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दें, तो जब बिल कलेक्शन के लिए भेजा जाता है, बिल सेल नहीं किया, तो टेम्पररी अकाउंट ओपन होता है बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट के नाम से। अब बी के लिए एसेट क्या है, बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट, एसेट इंक्रीज डेबिट, बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट को डेबिट करेगा और बिल रिसीवेबल को खत्म करने के लिए क्या करेगा, क्रेडिट करेगा, क्योंकि अब एसेट बिल रिसीवेबल नहीं है, बैंक को भेज दिया, बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट और बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट, पहला बिल जो है वो भेजा है कलेक्शन के लिए, तो सॉरी दूसरा बिल 800 वाला, ठीक हो गया। बैंक अपनी बुक में कोई एंट्री नहीं करेगा क्योंकि बैंक ने बिल बाय नहीं किया, पैसे रिसीव करके कस्टमर के अकाउंट में ट्रांसफर कर, ठीक है, बैंक अपने सर्विसेज के चार्जेस लेगा। अब आगे क्या होगा जी, बोथ द बिल्स आर ऑनर्ड बाय ए ऑन द ड्यू डेट, दोनों ड्यू डेट पे बिल जो है वो ए ने पे कर दी है, ठीक है। ड्राइंग की बुक में यही एंट्री होगी, बिल पेबल टू कैश, पहले बिल की भी दूसरे बिल की भी बिल पेबल टू कैश। अच्छा, पहले बिल की ड्यू डेट क्या बनती है, पहला बिल है 2 महीने का, सितंबर को बिल ड्रॉ हुए हैं, 1 सितंबर को, सितंबर अक्टूबर 4 नवंबर, 4 नवंबर को पहला बिल जो है वो पे की कर दिया, बिल पेबल अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। बिल पेबल की एंट्री आपको पता है, जब बिल की पेमेंट होती है तो क्या ट्रांजैक्शन होती है, बिल पेबल डेबिट हो जाता है और कैश अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि लायबिलिटी की डिक्रीज डेबिट, ठीक है। बिल की अमाउंट, पहले बिल की अमाउंट किसने रिसीव करनी है, सी ने, सी के पास कैश आ गया, कैश अकाउंट डेबिट करेगा ये, और बिल रिसीवेबल को खत्म करने के लिए क्या करेगा, क्रेडिट 2200 से, डेबिट क्रेडिट क्या होता है, मैंने बताया था कैंसिल। सेकंड बिल भी ड्यू हो गया, सेकंड बिल की ट्रांजैक्शन करें आप सबसे पहले ड्राई की बुक में, सेम एंट्री, बिल पेबल टू कैश, क्योंकि इसने दोनों बिल पे कर दी। सेकंड बिल की ड्यू डेट क्या बनेगी, दूसरा बिल है 3 महीने का, 4 नवंबर 2 महीने और दिसंबर 4 दिसंबर बनती है, ठीक है। डेट्स मैंने बताया, अगर मैं गलत भी लिख दूं तो आप लोगों ने ठीक कर लेनी है, फिगर भी ठीक कर लेनी है। बिल पेबल टू कैश 800, बैंक की अमाउंट किसने रिसीव करनी है, बैंक ने, और ट्रांसफर किसके अकाउंट में करनी है, अपने कस्टमर के अकाउंट में। बैंक के पास कैश आया, कैश को बैंक अकाउंट डेबिट करेगा 4 दिसंबर 2015 को, कैश डेबिट कितनी अमाउंट से, 800 से, और क्रेडिट किसको करेगा, बी को, क्योंकि बी के बिहाफ पे अमाउंट रिसीव की है, ठीक है। बैंक की बुक में अगर आप क्रेडिट है, दैट मींस कि आपका बैलेंस है बैंक में, बैंक अपने कस्टमर को क्रेडिट रखता है, लायबिलिटी होती है ना, कस्टमर के पैसे अपने अकाउंट में रखता है, ठीक है। तो जिसके अकाउंट में पैसे डालता है बैंक उसको क्रेडिट कर देता है एज ए लायबिलिटी, क्योंकि बैंक की लायबिलिटी होती है, उसने कस्टमर को पे करना होता है, कस्टमर से पैसे लिए होते हैं, कस्टमर का अकाउंट होता है, ठीक हो गया। अब
ड्रॉर क्या करेगा अपनी बुक में, ड्रॉर के बैंक में पैसे आ गए, बैंक ने अगर आपको क्रेडिट किया तो आप अपनी बुक में बैंक को डेबिट करेंगे क्योंकि आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ गए हैं। बैंक को डेबिट करेंगे आप ड्रॉर, बैंक अकाउंट डेबिट, और बैंक और कलेक्शन अकाउंट को खत्म करने के लिए क्या करेगा, क्रेडिट करेगा, क्योंकि आप एसेट आपका क्या बन चुका है, बैंक में पैसे आ चुके हैं। तो बैंक और कलेक्शन अकाउंट को जो टेम्पररी अकाउंट ओपन किया था उसको भी क्या करना है, खत्म करना है। इतने से 800 से। अब कलेक्शन चार्जेस की ट्रांजेक्शन करते हैं, ठीक है। बैंक ने कलेक्शन चार्जेस लिए किससे, अपने कस्टमर बी से, तो बैंक बी को क्या करेगा, चार्ज करने के लिए डेबिट कर देगा, और कलेक्शन चार्जेस बैंक की इनकम है, क्रेडिट कर देगा। कितने लिए हैं जी, 20। बैंक ने अगर आपको डेबिट किया हुआ है दैट मींस बैंक ने आपके अकाउंट से पैसे काट लिए, बैंक ने आपको चार्ज कर दिया, ठीक है। कलेक्शन चार्जेस इनकम है, इंक्रीज क्रेडिट। ड्रॉर अपनी बुक में क्या करेगा, ड्रॉर के लिए सर्विस चार्जेस, कलेक्शन चार्जेस एक्सपेंस है क्योंकि पे किए, एक्सपेंस की इंक्रीज डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट करेगा। कितनी अमाउंट से, 20 से। अब इस प्रॉब्लम में एक तो हमारे पास ये पहली दो ट्रांजैक्शंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, गुड्स की सेल परचेज नहीं है, अपनी आसानी के लिए किया हमने। दूसरा, इस प्रॉब्लम में आपने सिर्फ ए की और बी की बुक बना दी थी, ठीक है, लेकिन हमने सबकी बनाई है, ठीक है, अच्छी कमांड करने के लिए, ठीक है। प्रॉब्लम्स आप अच्छी तरह करेंगे तो आप लोगों को समझ आएगी, आप इसको नोट कर लें, ठीक है, बी की बुक, ए की बुक, देन उसके बाद ये दोनों भी आप नोट कर लें, सी की बुक और बैंक की बुक।